मूवी स्टार्ट होती है और हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं। मैक्स अपनी कार में बैठकर मॉम का वेट कर रही है। उसकी मॉम का नाम अमेंडा है, जिसने ब्लड बाथ नाम की एक स्लैशर मूवी में काम किया था। अब कुछ देर बाद में अमेंडा यहाँ आती है और दोनों कार में बैठकर यहाँ से अब जाने लगते हैं। चलते चलते उन्हें काफी रात हो गई थी और उन दोनों की मस्ती के बीच में उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। उनका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट होता है और इस एक्सीडेंट में अमेंडा बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। अब सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हम 3 साल के बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ पर हम मैक्स को देखते हैं जो अपने मॉम के साथ में हुए हादसे को भूल चुकी है और वो अपने 2 दोस्त क्रिस और गैरी के साथ में एक साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। अब तभी यहाँ पर उसका एक और फ्रेंड आता है जिसका नाम डंकन है। वो सभी लोगों से बताता है कि शहर के थिएटर में एक बार फिर से ब्लड बाथ मूवी की स्क्रीनिंग होने वाली है। डंकन इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। वो सभी लोगों से इस फिल्म को देखने के लिए चलने को कहता है और ये मूवी वही है जिसके अंदर अमेंडा ने काम किया था। मैक्स उस फिल्म को देखने के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो अपने दोस्तों से मना कर देती है, लेकिन डंकन उसे बताता है कि फिल्म में बहुत ज्यादा हॉरर और डरावनी चीजें हैं। ये हम सभी लोगों को काफी पसंद आने वाली है और वो कहता है कि हमें इस फिल्म को देखने के लिए जाना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी उन लोगों के रिक्वेस्ट करने पर मैक्स को उन लोगों को हाँ कह देती है। अब रात होने पर सारे दोस्त थिएटर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम मैक्स की पुरानी फ्रेंड को देखते हैं जो दरअसल उन्हीं लोगों के साथ में फिल्म देखने के लिए आई हुई है। अब सारे लोग थिएटर के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो ब्लड बाथ मूवी है ये बहुत ही ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी थी और इसी कारण इसे दोबारा रिलीज किया गया है। हम देखते हैं कि इस मूवी को देखने के लिए ये थिएटर पूरी तरह से भरा हुआ है। थोड़ी देर बाद में अब मूवी स्टार्ट होती है और सभी लोग मूवी में दिखाए जा रहे डरावने सीन को काफी एंजॉय कर रहे हैं। अब इसी दौरान हम थिएटर में एक शराबी को देखते हैं जो यहाँ पर इस समय भी शराब पी रहा है। शराब पीने के बाद में वो उसी बोतल को यहीं पर फेंक देता है। ये शराब की बोतल अब लुढ़कते हुए पर्दे की तरफ चली जाती है। इस दौरान अंदर से भरी हुई शराब पूरे थिएटर में फैल जाती है और दूसरी ओर हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ सिगरेट पी रहा था। इस दौरान ये जो सिगरेट की लौ थी उसी थिएटर के अंदर चारों तरफ आग लग जाती है, जिसके बाद अब यहाँ पर आग लग जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। मैक्स अपने दोस्तों को बचाने के लिए सभी को अपने पास में इकट्ठा करती है और यहाँ थिएटर में जो फिल्म चल रही थी उसके पर्दे को आकर एक चाकू से वो काट देती है और अब वो अपने दोस्तों को लेकर उसके अंदर पहुंच जाती है। पर्दे की दूसरी तरफ पहुंचने पर मैक्स और उसके सभी साथी बेहोश हो जाते हैं। अब जब उन्हें होश आता है तो वो सभी लोग अपने आप को किसी जंगल के अंदर पाते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंच गए हैं। थोड़ी देर बाद में हमें यहाँ 2 लोगों को दिखाया जाता है। ये दोनों एक वैन से उनके पास में आते हैं। अब यहाँ पर मैक्स और उसके सभी फ्रेंड्स ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों जो वैन लेकर उनके पास में आए थे ये वही कैरेक्टर हैं जो ब्लड बाथ मूवी में दिखाए जा रहे थे। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। वो दोनों कैरेक्टर उस वैन से यहाँ से बार बार गुजरते हैं। इसके बाद डंकन सभी लोगों को बताता है कि दरअसल वो लोग फिल्म के अंदर आ चुके हैं। ये उस टाइम का समय है जिस दौरान फिल्म को शूट किया गया था। डंकन उन्हें बताता है कि हम लोग इस मूवी से तभी बाहर निकल सकते हैं जब तक ये मूवी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। इन सभी लोगों को ये काफी अजीब लग रहा था, लेकिन वो लोग इस चीज को मान लेते हैं। इन सभी को लगता है कि शायद यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है। अब थोड़ी देर बाद में ये सभी लोग उन दोनों की वैन में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं। तभी मैक्स उसी वैन के अंदर अपनी मॉम अमेंडा को भी देखती है। अमेंडा इस समय यंग दिख रही थी क्योंकि जिस टाइम वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो वो जवान थी। मैक्स अमेंडा को देखकर इमोशनल हो जाती है। थोड़ी देर बाद में वो एक घर के पास में पहुंचते हैं। यहाँ पर अमेंडा मैक्स और उनके साथियों को एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। डंकन और उसके सारे साथी समझ जाते हैं कि वो आगे क्या करेंगे क्योंकि उन सभी लोगों ने ये मूवी तो कई बार देखी थी। इन सभी लोगों को ये भी पता है कि इस फिल्म में एक सीरियल किलर भी है जो एक्चुअली इन सभी लोगों को यहाँ पर मारता रहता है। इस बात की जानकारी होते हुए भी मैक्स और उसके साथियों को कुछ भी अजीब नहीं लगता और वो पार्टी में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इसके बाद में अब ये सभी लोग उस जंगल को एक्सप्लोर करने लगते हैं। यहाँ पर उन्हें मूवी के 2 और कैरेक्टर नजर आते हैं जो जंगल में ही इंटीमेट हो रहे थे। अब तभी यहाँ पर वो सीरियल किलर भी आता है जो अपने हाथ में एक हथियार लेकर उनको वहीं पर खत्म कर देता है। डंकन यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो उसके पास में जाकर सीरियल किलर के साथ में पिक्चर लेने लगता है क्योंकि उस समय उसे लग रहा था कि हम जो लोग हैं वो इस मूवी के कैरेक्टर नहीं है, तो इस कारण वो सीरियल किलर हम लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अब तभी वो सीरियल किलर अपने पास में रखे उसी हथियार से डंकन को भी मारकर उसे मार देता है। यह देखकर अब यहाँ पर सभी लोग उसी घर की तरफ भाग जाते हैं। अब यहाँ पर मैक्स सभी लोगों से बताती है कि हम लोगों को एक दूसरे से अलग रहना होगा, नहीं तो वो सीरियल किलर हम लोगों को भी खत्म कर देगा। इसके बाद में हम पोलर नाम की लड़की को देखते हैं जो उसी घर के पास में आई हुई है। दरअसल ये जो ब्लड बाथ मूवी है वो उसकी अकेली सर्वाइवर थी। अब जब मैक्स और उसके साथी फिल्म के उन सभी कैरेक्टर और उस सीरियल किलर के बारे में बात कर रहे होते हैं तब उन सभी लोगों को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो देख पाते हैं कि वे सभी लोग अब पुराने समय में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर वो कुछ बच्चों को
देखते हैं जो समर वेकेशन मनाने के लिए काउंटी साइड वाले एरिया में आए हुए हैं। उन्हीं के बीच में यहाँ पर एक डरा हुआ विली नाम का बच्चा भी होता है जिसे वो सारे लोग मिलकर काफी ज्यादा परेशान करते हैं। उसे परेशान करते हुए उसके ऊपर पटाखे भी फेंक देते हैं जिस कारण विली का जो पूरा चेहरा था वो खराब हो जाता है। इसके बाद में बच्चा अपने फेस को ढकने के लिए एक मास्क बनाता है और अब वो मास्क लगाकर वो बच्चा उन सभी लोगों से बदला ले रहा है। वो अपने हाथ में एक हथियार लिए उन सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी से खत्म कर देता है। ये सब चीजें होते हुए मैक्स और उसके साथी सभी देख रहे होते हैं। इसी दौरान अब गैर्टी नाम की लड़की पर उन्हें मारे गए बच्चों का खून आकर गिरता है और वो लोग वापस अब प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि गैर्टी के चेहरे पर वही खून लगा हुआ है जो फ्लैशबैक में उन बच्चों के बॉडी से निकलकर उसके चेहरे पर लग गया था। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बुरी तरह से अब घबरा जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि शायद विली नाम का लड़का ही वही सीरियल किलर है जो उसी तरह से लोगों को फिल्म में खत्म कर रहा है। अब सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और अब हम उन दो कैरेक्टर को देख पाते हैं जो मैक्स और उनके साथियों को जंगल में मिले थे। ये अपनी वैन लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन गाड़ी की स्पीड तेज होने के कारण उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है जिस कारण वैन में बैठा हुआ जो शख्स था वो दूर जाकर गिरता है। उसका शरीर बुरी तरह से घायल हो जाता है जिस कारण उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। उस शख्स की साथी भी यहाँ पर मारी जाती है। ये सब देखने के बाद में मैक्स और उसके सभी साथी फिल्म के सारे कैरेक्टर को बताते हैं कि वो सभी लोग इस मूवी में फ्यूचर से आए हैं। वो सभी बताते हैं कि किस तरह से वो सभी इस मूवी का हिस्सा बने हैं और उसके सारे साथी कैरेक्टर भी इस बात को मान लेते हैं क्योंकि उन लोगों को भी शक हो रहा था कि मैक्स और उसके जो साथी हैं वो इस समय के बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। इसके बाद में हम क्रिस को देख पाते हैं जो विली यानी कि सीरियल किलर को पकड़ने के लिए सारे लोगों को अपने प्लान के बारे में बता रहा है। वो बताता है कि हमें किसी तरह से उस किलर को इस घर में बुलाना होगा और हम इस दौरान पूरे घर में ट्रैप लगा देंगे जिससे वो हमारे ट्रैप में फंस जाएगा। उसे अपने ट्रैप में फंसाकर हम उसे मार सकते हैं जिसके बाद में हम लोग इस मूवी से भी बाहर निकल सकते हैं। सभी लोग इस बात को मान लेते हैं और क्रिस के बताए गए प्लान के हिसाब से उस घर में ट्रैप लगाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग विली को यहाँ पर बुलाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और वो लोग इस घर में दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि इस घर में पार्टी हो रही है। एक लड़की अब उस किलर को बुलाने के लिए यहाँ पर डांस करने लगती है और अब तभी लड़के को घर के बाहर वही किलर नजर आ जाता है। अब ये किलर उन सभी लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे देखकर वो लड़की बुरी तरह से डर जाती है और उन्हीं के बनाए गए ट्रैप में वो खुद ही जाकर फंस जाती है। इस वजह से उस लड़की की बेहद ही दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद अब यहाँ पर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं लेकिन अब वो सभी लोग प्लान बी के लिए रेडी हो जाते हैं। मैक्स और उसके साथी उस किलर को कुछ तीरों की मदद से उनमें आग लगाकर उस किलर की बॉडी पर मारते हैं लेकिन इसका असर उसकी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं होता। वो किलर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है और अब वो दूसरे रूम में आ जाता है। यहाँ पर गैरेट और विकी अपने दूसरे हमले के लिए बिल्कुल तैयार थे। वो छत पर बनी हुई पेट्रोल की बाल्टी को उस किलर के ऊपर गिराकर जलाने की कोशिश करती है जिसके बाद में उस कमरे में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से अब गैरेट और विकी भी उस ब्लास्ट में मारे जाते हैं। अब इसके बाद में क्रिस, अमेंडा और मैक्स अपनी जान बचाकर यहाँ से किसी तरह से बाहर निकलते हैं लेकिन हम उसी किलर को देखते हैं जो अभी तक जिंदा है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जल रही थी लेकिन वो पूरी तरह से ठीक था। अब वो उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो तीनों अपनी जान बचा के वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो किलर भी उन लोगों का पीछा करता है और वो क्रिस को पकड़कर घायल कर देता है और अमेंडा को अपने साथ में ले जाता है। मैक्स घायल क्रिस को चर्च में ले जाकर छोड़ देती है और अपनी मॉम को बचाने के लिए उस किलर के पीछे जाती है। जंगल में आगे बढ़ते हुए वो एक झोपड़ी के पास में पहुंचती है। यहाँ पर उसकी मॉम अमेंडा उसे मिल जाती है जिसे उसे एक चीज से बांध कर रखा हुआ था। अब तभी यहाँ पर वो किलर भी आ जाता है जो मैक्स को बुरी तरह से मारने लगता है। यह देख के अमेंडा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वो किसी तरह से उस किलर का सामना करती है। वो किलर को घायल करके मैक्स को लेकर उसी चर्च में वापस लौट आती है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि घायल होने की वजह से क्रिस भी अब मर चुका है। इसके बाद में अमेंडा मैक्स को बचाने के लिए उस किलर को खत्म करने के लिए अकेले ही उसके पास में जाती है क्योंकि उसे लगता है कि जिस तरह से इस मूवी का एंड हुआ था उसी तरह से इस कहानी का भी एंड होगा क्योंकि फिल्म में सिर्फ एक ही सर्वाइवर लड़की बची हुई थी। अमेंडा को लगता है कि वह लड़की मैक्स होनी चाहिए। वो अपनी परवाह न करते हुए किलर के सामने पहुंच जाती है। यहाँ पर वो किलर उसे बहुत ही बेरहमी से अब खत्म कर देता है। अब मैक्स इसके बाद में उस किलर को खत्म करने के लिए अपने हाथ में हथियार लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। उस किलर का सर धड़ से अलग कर देने के बाद में वो किलर अब एक ही झटके में मारा जाता है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और हम उन सभी दोस्तों को देखते हैं जो किसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमें पता चलता है कि उसके सभी दोस्त भी जिंदा हो चुके हैं और हॉस्पिटल में मौजूद होने पर उन सभी लोगों के घाव पर उसी तरह के घाव देखने को मिलते हैं। ये सभी घाव उस सीरियल किलर ने दिए थे। हालांकि वो लोग बिल्कुल ठीक थे लेकिन यहाँ पर ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये कोई सच में फिल्म थी या फिर पूरी तरह से कहानी। मैक्स और उसके साथी सभी उस फिल्म में एक्चुअल में पहुंच चुके थे जहाँ पर उसका सामना सीरियल किलर से हुआ था। इस ब्लड बाथ मूवी में उसने बहुत ही ज्यादा खून खराबा किया था और इसी के साथ में ये मूवी अब यहीं पर एंड होती है। तो ये थी 2015 की एक हॉरर कॉमेडी मूवी का एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन मूवी का नेम है द फाइनल गर्ल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।